गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कल आपने देखा क्या हमने लेक्चर 1 बेसिक मैथ्स का स्टार्ट किया है, तो आज लेक्चर 2 है बेसिक मैथ्स का। कल हमने स्टूडेंट्स 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं जो हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस, लॉगरिथम और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा है। तो आज हम फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे। तो आज हम उठाएंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है? अगर हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की, फ्रैक्शन होता है डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रैक्टस, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रैक्टस, मीनिंग ब्रोकन, मीनिंग ब्रोकन। मतलब मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं इसके 2 हिस्से कर दूंगा तो ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब है हिस्सा, जुज, टुकड़ा। डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से फ्रैक्टस से, जिसका नाम है, मतलब मीनिंग जो है ब्रोकन है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, इट रिप्रेजेंट्स, इसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, ए पार्ट ऑफ a whole consisting of a number of equal parts out of a whole. आउट ऑफ ए होल, ये इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पिज्जा है जिसके 4 स्लाइस हैं, ऐसे 4 स्लाइस। इसमें मैंने एक खाया, कितनों में से? 4 में से मैंने एक खाया। इट रिप्रेजेंट इज अ पार्ट ऑफ होल कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ ए होल। एक पार्ट, तमाम में से एक पार्ट, कितने में से? 4 में से एक पार्ट। इट रिप्रेजेंट इज ए पार्ट ऑफ ए होल, ए पार्ट ऑफ ए होल। होल 4 है तो 4 में से मैंने एक पार्ट खाया, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ ए होल। ये है इसकी डेफिनेशन। और फ्रैक्शन जो है ये कहां से हुए हैं बेटा? लैटिन वर्ड से फ्रैक्टस, जिसका मतलब है ब्रोकन, हिस्सा, जुज या टुकड़ा। It represents a part of whole consisting of number of equal parts out of whole. For example, मैंने इसमें 3 पार्ट्स खाए, 3 पार्ट्स आउट ऑफ होल कितना है बेटा? 4, 3/4, दिस इज द फ्रैक्शन। तो अगर हम देखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स एज x by y. x is न्यूमरेटर and y is called denominator. फ्रैक्शन किस में बेटा रिप्रेजेंट होते हैं? x by y. It represents as in the form of x by y, numerator by denominator. This is the fraction. Now the question here arises. इससे पहले जब मैंने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाई वी आर स्टडीइंग फ्रैक्शंस इन फिजिक्स। अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन की और डेसिमल की जो क्रूशियल रोल है इसमें, these are crucial for precise measurement. Precise measurement का मतलब है बेटा दुरुस्त मेजरमेंट, सही मेजरमेंट, दुरुस्त मेजरमेंट, सही मेजरमेंट। ये रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फंडामेंटल्स हैं पाई, जिसका वैल्यू हम लेते हैं 3.14, ई जिसका वैल्यू हम लेते हैं 2.718, जी
जिसका वैल्यू हम लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये a fraction can be converted into decimal and vice versa. Decimal can be converted into fraction. For example, ये अगर ये है, ये हम लिख सकते हैं 314 डिवाइड बाय 100. This is the fraction. इसको लिख सकते हैं 2718 डिवाइड बाय 1000. This is a fraction. इसको लिख सकते हैं 981 डिवाइड बाय 1000. This is a fraction. Because fraction is in the form of what? X by y, numerator by denominator. These plays important role in precise measurement. प्रिसाइज मेजरमेंट लाइक फंडामेंटल्स, पाई का वैल्यू तो हम कितना लेंगे, ई का वैल्यू हम कितना लेंगे, जी का वैल्यू हम कितना लेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है जेडब्ल्यू और नीट में, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या यूज होते हैं बेटा, प्रिसाइज मेजरमेंट जो है उसमें क्या यूज होता है, फ्रैक्शंस। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये भी हम लेते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट, इसमें क्या यूज होता है बेटा, फ्रैक्शंस। दिस इज द रोल ऑफ फ्रैक्शन इन द फिजिक्स टू व्हाट, मेक मेजरमेंट प्रिसाइज। मेक मेजरमेंट प्रिसाइज मतलब मेजरमेंट को दुरुस्त बनाए। मोर द डिजिट्स मोर इज द प्रिसाइज, जितने भी ज्यादा डिजिट्स होंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज है, उतना ज्यादा दुरुस्त है, उतना ज्यादा सही है। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं कि हम किस डिजिट को ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए लगते हैं, उन्हीं में काम आता है हमें फ्रैक्शंस। ये मैंने लिटिल बोला आपको एक एग्जांपल के साथ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें फ्रैक्शंस हमें यूज होती है। क्या है फ्रैक्शंस बेटा, derived from the Latin word fractus meaning broken, हिस्सा करना, जुज करना, टुकड़ा करना। इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल, a part, होल का कौन सा पार्ट, मतलब कितना हिस्सा, consisting of number of equal parts out of a whole, and represented in the form of what बेटा, x by y, numerator denominator। हमारे पास फॉर एग्जांपल पिज्जा है, मैंने 3 स्लाइस खाए, ये और ये मैंने खाए। कितने खाए मैंने, 3, कितने में से, 4 में से। a part of whole out of equal parts of whole, numerator by denominator in the form of x by y. And these plays a crucial role for the precise measurement. We are using the significant figures in the precise measurement, and fractions plays an important role in significant figures. This is the introduction about the fractions. This is the discussion that we take about the fractions. Now we take it into the another look that are the types of fractions. 7th क्लास में आप ये पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक मैथ्स का पार्ट है ये, इसलिए इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो अब है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के 5 टाइप्स हैं। फ्रैक्शंस के बेटा 5 टाइप्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहला है, आसान है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। चौथा है लाइक फ्रैक्शन। पांचवा है अनलाइक फ्रैक्शन। 6 पार्ट टाइप्स हैं इसके, लाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। 1 2 3 4 5 अनलाइक फ्रैक्शन। और 6th जो है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो बेटा, इसको 1 बाय 1 हम डिफाइन करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? मेरे पास एक पिज्जा है, मैंने इसके 6 स्लाइस बनाए, 1 2 3 4 5 6। मैंने 3 खाए 6 में से, 2 खाए 6 में से, 4 खाए 6 में से,
5 खाए 6 में से, फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा, चलो मैंने 3 खाए 6 में से, एक ही पे मैं इसको डिफाइन करूंगा, तो 3 खाए मैंने 6 में से, या मैंने 5 खाए, 5 स्लाइस खाए मैंने 6 में से, तो क्या है इसमें, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब न्यूमरेटर छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज लेस देन 1, उसको भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, n/d इज लेस देन 1, इसको भी हम लिख सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये यही आएगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बेटा, ये पिज्जा है, दूसरा पिज्जा, इसकी मैंने 6 स्लाइस, मैंने पूरा ये होल खाया 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 स्लाइस, मैंने 6 और 2 खाए, इसमें 8 खाए मैंने, कितनों में से बेटा, 6 में से। तो इसका मतलब क्या है बेटा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर। या मैंने फॉर एग्जांपल 6 खाए 6 में से, या 8 खाए 6 में से, न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे बेटा, डिनोमिनेटर से, या बराबर होगा। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और फिर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने पूरा ये एक पिज्जा, और इसमें से मैंने 2 हिस्से खाए 6 में से, तो ये क्या है बेटा, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 1 6 to 8/6। तो अगर आप यहां देखोगे और ये देखोगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन सेम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन वन एंड द सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 2/6, 1 whole 2/6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 1 6 to 8/6। Proper fraction when numerator is less than denominator. Improper fraction when numerator is greater than or equivalent to denominator. Mixed fraction whole part plus proper fraction. What is proper fraction? Numerator is less than denominator. Like fraction होता है बेटा same denominator. Same denominator. Denominator. Like fraction होता है same denominator. For example, मेरे पास एक पिज्जा है, मैंने उसके 8 स्लाइस किए हैं, तो मैंने 3 खाए 8 में से, या मैंने 5 खाए 8 में से, या 7 खाए मैंने 8 में से, तो यह क्या है बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, दिस इज कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन होता है अनलाइक डिनोमिनेटर। अनलाइक डिनोमिनेटर ये बहुत आसान है, 7th क्लास में आप पढ़ते हो, अनलाइक डिनोमिनेटर, अनलाइक डिनोमिनेटर, अनलाइक डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 3 खाए मैंने 8 में से, 3 खाए मैंने 6 में से, 2 खाए मैंने 6 में से, 5 खाए मैंने फॉर एग्जांपल 7 में से, 5 खाए मैंने 10 में से। When denominator is what? Unlike. These are called what fraction? Unlike fraction. Proper fraction, numerator is less than denominator, or numerator by denominator is less than 1. Improper fraction, numerator is greater than or equivalent to denominator, or numerator by denominator is greater than or equivalent to 1. Mixed fraction, whole fraction plus proper fraction. Mixed fraction and improper fraction one and the same, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। Like fraction when the denominator is same, unlike fraction when the denominator is unlike. अब है equivalent fraction. Equivalent fraction जो है बेटा, for example, मेरे पास स्लाइस है, 2 स्लाइस किए मैंने पिज्जा को, फिर मैंने 4 स्लाइस किए पिज्जा को, फिर मैंने 6 स्लाइस किए पिज्जा को, 6 स्लाइस किए पिज्जा। मैंने 1 खाया, मतलब 2 में से, मैंने 2 खाए फॉर एग्जांपल कितने, 4 में से,
मैंने 3 खाए, कितने में से? 6 में से। ये भी 1/2 है बेटा, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट विद डिफरेंट फ्रैक्शंस। डिफरेंट फ्रैक्शंस किए मैंने यहाँ 2 किए, यहाँ 4 किए, यहाँ 6 किए, मगर सेम अमाउंट है 1/2 1/2 1/2 विद डिफरेंट फ्रैक्शंस। दैट मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे थोड़ी सी यहाँ पर, द फ्रैक्शंस proportional to each other, proportional to each other is called equivalent fraction, is called equivalent fraction. Fractions proportional to each other is called equivalent fraction. It represents the same, it represents the same with same amount with different fraction, with different fraction. Same amount with different fractions. Same amount 1/2 1/2 1/2 different fractions. यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6. क्या है बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू डिनोमिनेटर. मिक्स्ड फ्रैक्शन, होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. वन एंड द सेम इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, बट लिखने का तरीका अलग अलग है. Like fraction, same denominator. Unlike fraction, unlike denominator. Equivalent fraction represents the same amount with different fractions. Different fractions करते हैं लेकिन जो amount रहता है वो same रहता है. 1/2 1/2 1/2, या आप लिख सकते हो 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4. Fractions अलग अलग करते हैं लेकिन जो फ्रैक्शंस होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू ईच होते रहते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके टाइप्स आपको क्लियर हुए होंगे. आई होप कि आपको ये क्लियर हुए होंगे. और व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रैक्शंस इन फिजिक्स वो भी मैंने बता दिया है, जिसकी मैंने एक एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट. दुरुस्त सही मेजरमेंट के लिए हम उसको यूज करते हैं फ्रैक्शन उसको. अब इसमें एक थोड़ी सी मतलब कन्वर्जन करते हैं हम इसको, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा क्या कन्वर्जन करते हैं इसमें. फ्रैक्शंस में कौन सी कन्वर्जन करते हैं? कन्वर्जन कन्वर्जन करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर और मिक्स्ड सेम है बेटा, बस लिखने का तरीका अलग अलग है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां लूंगा 1 होल पार्ट 3/4. ये कितना आएगा? 4 1 4 3 7/4. देखो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूंगा मिक्सड में, कैसे करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को? ये क्वेश्चन में आपको यूज हो जाएगा, मैं बता दूंगा कहां पे आपको ये इस्तेमाल हो जाएगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं चेंज करूंगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/4, तो हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से. 4 1 4, यहां 3 आएगा. कोशंट, रिमाइंडर एंड डिविजन. तो क्या लिखते हैं हम यहाँ? कोशंट, रिमाइंडर बाय डिविजन. पहले कोशंट लिखते हैं 1 होल, रिमाइंडर 3 एंड डिविजन 4. 1 3/4. देखो बेटा मिक्सड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें किया मैंने? मिक्सड में. मिक्सड फ्रैक्शन में देखो मिक्सड फ्रैक्शन यही था. मिक्सड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्सड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वन एंड द सेम है, वन एंड द सेम है. बस इतना है कि इनको लिखने का तरीका अलग अलग है. लिखने का तरीका अलग अलग है. जब हम अगर आपको कहीं मिक्सड फ्रैक्शन आएगा तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, ऐसे बनाना है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा उसको मिक्सड फ्रैक्शन बनाना है, तो ऐसे बनाना है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल समीरा ने फ्रूट्स बाई किए 3 1/2 kg apple and 4 3/4 kg मैंगो. समीरा एक लड़की है, उसने परचेज किया है
1/2 kg एप्पल, 3/4 kg मैंगो। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स? टोटल वेट क्या होगा बेटा अगर हम इसको करेंगे? इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि कैसे करना है। टोटल वेट कितना है बेटा? टोटल वेट फॉर एग्जांपल कितना है? 1/2 kg प्लस 3/4 kg। 2 3 6, 7/2, 4 4 16, 19/4। ये कितना आएगा? 28 प्लस 2 9 38, 4 2 8। कितना आएगा बेटा? 886, 3256 डिवाइड बाई 8। तो देखिए बेटा अगर कोई ये आंसर लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन में नहीं था और ये गलत भी है, रूल भी गलत है, आंसर सही है लेकिन रूल गलत है। देखो बेटा क्वेश्चन पूछा गया है आपको किसमें? मिक्सड फ्रैक्शन में। आपने आंसर किसमें दिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमें इम्प्रॉपर को क्या करना है फिर? कन्वर्ट करना है किसमें? मिक्सड में। आसान है, कैसे करते हैं? 66 को 8 से करना है। 8 1 जा 8 8 जा 64। तो यहां क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। ये कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइड बाई डिवाइजर। कोशेंट 8, 2/8, 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या आएगा आंसर? 8 1/4 kg। अब ये सही है। क्वेश्चन किसमें दिया था? मिक्सड में। आंसर भी किसमें आया? मिक्सड में। अगर हम आंसर इसको इम्प्रॉपर में देते तो आंसर ठीक था लेकिन रूल गलत था। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप क्या करते? आप ऑप्शन में लिखते कि फॉर एग्जांपल ये आंसर नहीं है, वहां नन ऑफ द अबव भी था कोई ऑप्शन, आप नन ऑफ द अबव को टिक करते। नहीं, आपको देखना है क्वेश्चन जिसमें दिया है उसी में मुझे आंसर निकालना है। ये नीट और जेडब्ल्यू का रूल है, जिसमें क्वेश्चन दिया होगा उसी में से आपको आंसर निकालना है। क्वेश्चन दिया है किसमें? मिक्सड फ्रैक्शन में, आंसर भी हमें मिक्सड फ्रैक्शन में भी चाहिए। तो ये सही है। इसीलिए मैंने दिखाया आपको कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट द मिक्सड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्सड फ्रैक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रैक्शंस। अब हम चलेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ जो है डेसिमल्स। बहुत आसान है। फ्रैक्शन कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल एंड डेसिमल कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। दैट मींस वाइस वर्सा। क्या होता है बेटा डेसिमल्स? डेसिमल्स क्या होता है बेटा? डेसिमल्स फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस जो होती है which has denominator of 10 or multiples of 10. Multiples of 10, that is 10, 100, 1000, so on, are called decimal fractions. Decimal fractions. वो फ्रैक्शन जिनको डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स ऑफ 10 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख होगा, उनको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल इसमें आपको नन्ना से एक क्वेश्चन दिखा होगा बेटा न्यूमेरिकल, उसी में से आपको मैं एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सप्रेशन, the decimal expression for 8 rupees 8 paisa in rupees is solution। हमें 8 रुपीज 8 पैसा का रुपीज में निकालना है। देखो बेटा टोटल कितना होगा हमारे पास? टोटल इन रुपीज 8 रुपीज तो ठीक है, प्लस 8 पैसा, 8 के पैसा क्या होता है बेटा? रुपये का डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 पैसा 1 रुपये होता है, तो ये क्या बनेगा? ये भी रुपये बनेगा। 8 को मैंने डिवाइड, आपको पता है 100 पैसा 1 रुपये होता है। 1 पैसा कितना होगा बेटा? 1/100 रुपीज। तो ऐसे ही 8 का क्या होगा बेटा? 8 पैसा का 8/100 रुपीज। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा 800 प्लस 8 डिवाइड बाय 100। तो क्या है बेटा? 808 डिवाइड बाय 100।
है ये फ्रैक्शन, बिल्कुल फ्रैक्शन है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। लेकिन जब डिनोमिनेटर में होगा मल्टीपल्स ऑफ 10 तो ये डेसिमल बनता है। डिनोमिनेटर में है मल्टीपल्स ऑफ 10, बिल्कुल 100 है, तो ये क्या बनेगा बेटा, डेसिमल। क्या बनेगा, 8.08 रुपीज। ये है डेसिमल का फंडा, ये है डेसिमल का कंसेप्ट। फ्रैक्शन में है बेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्स बाय वाई, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, है कि नहीं है, बिल्कुल। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, व्हाट्स इन द डिनोमिनेटर, मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10 100। जब फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स ऑफ 10 होगा तो उसी को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में 10 होगा, मल्टीपल्स ऑफ 10 होगा, तो उसी को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 10, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 10 दैट्स 100, क्या है बेटा, ये डेसिमल है। तो ये है डेसिमल की कहानी। A fraction can be easily converted into decimal and vice versa. That means decimal can easily be converted into fraction. ये था फ्रैक्शन और डेसिमल की कहानी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्या है और हम इनको क्यों पढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो है ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। क्या है बेटा चैप्टर, ट्राइगोनोमेट्री। इसको एक और नाम लिखते हैं प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। इसको प्लेन ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। प्लेन क्यों बोलते हैं, वो एंगल जो प्लेन में बने हो, इसमें हम वो एंगल मेजर करते हैं जो प्लेन में बनते हैं। दैट मीन्स इन द 2 डायमेंशन, इन द 2D 2 डायमेंशन में जो बनते हैं वो एंगल हम मेजर करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लेन ट्रिग्नोमेट्री भी। जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं वो प्लेन एंगल होता है, जिसमें 3 डायमेंशन होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को भी हम मेजर करते हैं, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता है। या आपने पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की 2 ही टाइप्स हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जहां 2 डायमेंशन होते हैं वो हम मेजर करते हैं, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में मेजर करते हैं। सॉलिड एंगल जो होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में मेजर नहीं करते, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं। यही फर्क है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो कॉल्ड द प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, वो एंगल जो प्लेन में बने हो। प्लेन का मतलब क्या है बेटा, 2 डायमेंशन में बने हो, उन्हीं एंगल को हम मेजर करते हैं। जो 3 डायमेंशन में बना हो उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में मेजर नहीं करते। ये पहला पॉइंट है, व्हाई इट्स कॉल्ड प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। अब बेटा, व्हाई वी आर स्टडीइंग द ट्रिग्नोमेट्री इन द फिजिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन फिजिक्स। बहुत बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्री का। पहला पॉइंट, यूज्ड इन जियोग्राफी, ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड इन जियोग्राफी to measure distance between landmarks. ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द लैंडमार्क्स अगर हमें मेजर करने हैं तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। कहीं पे रोड बनता है तो कहीं पे स्टीप आता है, स्लोप आता है, तो वो कैसे मेजर करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। दूसरा, यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ मैप्स। जो आप मैप पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में, क्रिएशन ऑफ मैप्स, सॉरी जियोग्राफी में जो आप मैप्स पढ़ते हो वो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बनते हैं। ये था इसके 2 रूल जियोग्राफी में। अब हम चलेंगे फिजिक्स की तरफ। इन फिजिक्स, especially in astronomy, to measure
distance of nearby stars. Distance of nearby stars. Nearby stars. फिजिक्स में पढ़ते हो ना आप पैरालिटिक सेकंड, जिसे हम पार्सेक बोलते हैं बेटा. डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स हम जिससे निकालते हैं लार्ज डिस्टेंस के लिए. दैट्स विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. एंड इन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. Satellite navigation system. Navigation system. Geography में to measure the distance between the landmarks and to creation maps. Physics में astronomy to measure the distance of nearby stars. Stars के बीच में अगर हमें distance measure करनी है तो हम किससे करते हैं? with the help of trigonometry और satellite navigation. कैलकुलस जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री. अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी तो कैलकुलस भी नहीं होगी. द कैलकुलस इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा. The calculus is based on trigonometry and algebra, and used in oceanography. To calculate the heights of waves and tides in ocean. And the last point जो important है, used in computer music, developing the computer music. कैसे बेटा? Sound, form of wave. Sound travels in the form of the wave. और वेव में कोसाइन और साइन फंक्शन लगता है. That means developing the computer music we use what? Trigonometry. These are some fundamentals that I tell you. There are so many day-to-day life uses of trigonometry. So many day-to-day life. And these are some fundamentals that I discuss, that I share with you. This is the role of trigonometry in the day-to-day life. This is the role of trigonometry in the physics. Trigonometry is also called the plane trigonometry. Why? Because जो प्लेन एंगल होते हैं, 2 डायमेंशन एंगल होते हैं, उनको बोलते हैं प्लेन एंगल. 2 डायमेंशन एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं. वो हम मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. जो 3 डायमेंशन होते हैं उनको बोलते हैं सॉलिड एंगल. वो हम मेजर नहीं करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. यूज क्या है इसकी? यूज मैंने आपको बता दी. इसको पास कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए. दीज आर द यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इन द डे टू डे लाइफ. और हम आगे बढ़ेंगे. थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन पेशेंस के साथ आपको देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब देखो बेटा, आप ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले प्लेन एंगल देखेंगे. प्लेन एंगल हम सर्कल लेंगे, एक सर्कल लेंगे विद रेडियस आर. फिर हम एक आर्क ड्रा करेंगे. यहां पर मेरे पास कंपास पड़ा है बेटा. यहां हम आर्क ड्रा करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे. मैंने आर्क ड्रा की ऐसे. एल, व्हाट इज एल बेटा? लेंथ ऑफ आर्क. ये भी आर है बेटा. एल है लेंथ ऑफ आर्क. ये दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क. ये आर्क है. दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क. यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा, यहां पर वो थीटा किसके बराबर होता है बेटा? वो होता है एल डिवाइडेड बाय आर. वो होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. ऐसे हम थीटा निकाल सकते हैं. लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है बेटा, the SI unit of theta is
रेडियन। एसआई यूनिट क्या है बेटा इसका, थीटा का, रेडियन। सिंबल है RAD। अगर आप देखोगे देयर आर मेनी यूनिट्स ऑफ द लेंथ, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, माइल्स है। वैसे ही एंगल जो है इसके दो यूनिट्स हैं, एक है रेडियन और दूसरा है जिससे आप परिचय हो बचपन से ही, डिग्री। तो यहां मुझे आपको जरूरी दिखाना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री। इतना आपको समझ आया कि थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं। एंगल को देखो बेटा, एंगल को सर्कल का इस्तेमाल करके ही डिफाइन किया है, करके ही डिफाइन किया है। सर्कल का इस्तेमाल करके ही एंगल को डिफाइन किया जाता है, इसलिए मैंने आपको सर्कल पे ही दिखाया। आप मत सोचो कि सर ने क्या सर्कल लिया, जो एंगल है ना उसको सर्कल का इस्तेमाल करके ही डिफाइन किया है। हर एक बुक ने इसको सर्कल का इस्तेमाल करके ही डिफाइन किया है, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने इसको सर्कल का इस्तेमाल करके ही डिफाइन किया है। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो बेटा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय आर। फॉर एग्जांपल इस लेंथ की आर्क जो है वो 2 मीटर है, आर 4 मीटर है। मीटर और मीटर कैंसिल, क्या निकलेगा यहाँ 1/2, लेकिन क्या निकलेगा बेटा, रेडियन। तो थीटा 1/2 रेडियन। अब मुझे आपको समझाना है व्हाट इज रेडियन एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रेडियन विद द डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसमें उठ गया टॉपिक तो आपको देना है बेटा। तो आप सब्र से काम लीजिए, पैशन से काम लीजिए, तो समझिए आप रेडियन क्या होता है और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अच्छे से समझिए, बहुत आसान है लेकिन बहुत काम आएगा, फिजिक्स में बहुत काम आएगा बेटा। देखो बेटा, मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा, ऐसे मैं एक सर्कल बेटा ड्रा करूंगा, सर्कल ड्रा करूंगा, ये इसका सेंटर है और ये रेडियस है। फॉर एग्जांपल ये इसका रेडियस है R। अब मैं कंपास उठाऊंगा बेटा, ये कितना खोलूंगा मैं कंपास, जितना इसका रेडियस है इतना, और आर्क ड्रा करूंगा, और मैं आर्क ड्रा करूंगा ऐसे। जब मैं आर्क ड्रा करूंगा इसको मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा, ये भी आर है। ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है बेटा, आई थिंक रेडियस, क्योंकि इसको मैंने कितना खोला है बेटा, जितना इसका रेडियस है, और मैंने यहां आर्क ड्रा की, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है बेटा, ये आपको भी मैंने बताया। यहां पे एंगल क्या बनेगा, देखेंगे यहां पे कितना एंगल बनेगा। थीटा किसके बराबर होता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस 1 एंड थीटा का बेटा यूनिट क्या है, रेडियन, दैट मींस 1 रेडियन। 1 रेडियन कहां पे बना 1 रेडियन, ये। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूं मैं बेटा 1 रेडियन की डेफिनेशन, 1 रेडियन इज एन एंगल subtended at the center of circle, by an arc। ये है ना बेटा बाय एन आर्क, ये है आर्क, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। कितनी लेंथ है बेटा इसकी, कितनी लेंथ है इसकी, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। आया बेटा, एक रेडियन होता है एंगल जो कहां बनता है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। किससे, एक आर्क से। उस आर्क की लेंथ कितनी होगी बेटा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो बेटा, ये खुला है कितना R। अब मैं यहां एक को डालू, ये हो गया 2 रेडियन, यहां एक को डालू, ये हो गए 3 रेडियन, यहां एक को डालू, ये हो गए 4 रेडियन, यहां एक को डालू, ये हो गए 5 रेडियन, यहां एक को डालू, ऐसे ये हो गए 6 रेडियन। 1 2 3 4 5 6। और ये जो पार्ट बचता है बेटा,
ये होता है 0.28। ये कितना होता है बेटा? 0.28। ये कितना होता है बेटा? 0.28। तो अगर मैं देखूंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, टू पाई आर, वन फुल रोटेशन, वन फुल रोटेशन, वन फुल रोटेशन कितना है बेटा? 6.28 रेडियन, 6.28 रेडियन। इसको लिख सकता हूं मैं बेटा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन लिख सकता हूं मैं 6.28 रेडियन को। बिल्कुल, पाई होता है 3.14, इसको मल्टीपल करो, ये आएगा 6.28। इसको मैं आराम से लिख सकता हूं 2 पाई रेडियन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वन फुल रोटेशन 2 पाई रेडियन लिख सकता हूं बेटा, आराम से लिख सकता हूं। देखो यहां भी मैं आपको निकाल के दूंगा। ये थीटा is equal to length divided by r. What is the length of r? What is the length of whole circle? 2 pi r divided by r radian. यही बनेगा बेटा। r और r कैंसिल, तो कितना है? How many radians are formed in a complete circle? 6.28 radian or 2 pi radian. यहां मैंने निकाल के दिया आपको 2 pi radian. In the whole circle, what's the length of the r? 2 pi r, circumference of circle. Divided by r कैंसिल, रेडियन में यूनिट है, यदि यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन ही होता है 6.28। प्रैक्टिकली भी मैंने आपको दिखाया है। कंपास को कितना खोलना है बेटा? कंपास को रेडियस के बराबर खोलना है, फिर आर्क डालना है, फिर एक और आर्क, फिर एक और आर्क, फिर एक और आर्क, बराबर आएगी 1 2 3 4 5 6 और 6.28। अगर हम देखेंगे वन फुल रोटेशन डिग्री में, वन फुल रोटेशन, वन फुल रोटेशन डिग्री में कितना है बेटा? 360 डिग्री। ये फर्स्ट, ये सेकंड। हाउ मेनी रेडियंस आर फॉर्म्ड इन अ कंप्लीट सर्कल? 2 पाई रेडियन। हाउ मेनी डिग्रीज आर फॉर्म्ड इन अ कंप्लीट सर्कल? 360 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां लिखूंगा मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या निकलेगा बेटा? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके बराबर निकलेगा बेटा? 360 डिग्री बाय 2 पाई। 2 1s are 2 180s are 180 डिग्री अपॉन पाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। This is the relation that we are using the conversion degree into radian. This is the relation that we are converting the degree into what beta? Into radian. अगर यहां देखोगे पाई का वैल्यू कितना है बेटा? 3.14। 180 by 3 point that वो आता है 57.7 डिग्री। That means 1 radian is equal to 57.7 डिग्री। 1 radian is equal to 57.7 डिग्री। अब रेडियन बड़ा है कि डिग्री बड़ा है? आप बताइए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। बड़ा कौन है बेटा? किलोमीटर। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.7 डिग्री। बड़ा कौन है बेटा? रेडियन। क्योंकि पूरे 6.28 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 6.28 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये है ना 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री। 1 रेडियन इज 180 डिग्री बाय पाई। अब बेटा अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है ट्रिग्नोमेट्री, why it is called plane trigonometry, what are the uses of the trigonometry, अगर आपको ये समझ आया है कि how we are defining the angle by a circle, एंगल को सर्कल का इस्तेमाल करके ही डिफाइन किया गया है, तो what is the unit of the plane angle? The plane angle, the unit of plane angle, क्योंकि in trigonometry we are measuring only the plane angles, the 2-dimension angles, not the 3-dimension angles. 3-dimension angles are called solid angles, वो हम trigonometry में मेजर नहीं करते हैं। What is the unit of plane angle? Radian। अब आपने रेडियन देखा है कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको दिखाया है हाउ मेनी रेडियंस आर फॉर्म्ड इन अ कंप्लीट सर्कल? 2 पाई रेडियन। प्रैक्टिकली भी मैंने दिखाया है और फार्मूला से भी मैंने दिखाया है। हाउ मेनी डिग्रीज आर फॉर्म्ड इन अ कंप्लीट सर्कल? 360 डिग्री। इन दोनों को आप इक्वेट कीजिए तो आपको क्या आएगी वहां रिलेशन? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। अब अगर आप देखोगे 1 डिग्री कितना होता है बेटा? 60 मिनट। 1 डिग्री होता है 60 मिनट। 1 मिनट कितना होता है बेटा? 60 सेकंड। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। तो 1 डिग्री कितना आएगा बेटा?
1 डिग्री आएगा 60 मिनट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 60 इंटू 1 मिनट, कोई फर्क है? 60 इंटू 1 60। 1 मिनट कितना होता है बेटा? 1 मिनट होता है 60 सेकंड। 1 मिनट होता है 60 सेकंड। तो कितना होता है 1 डिग्री में? 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 seconds. This was all about the trigonometry. अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, जीरो एंगल पढ़ना है। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ना है। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज और एडवांस्ड आइडेंटिटीज पढ़नी है। और अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री में इसकी फार्मूला पढ़ने हैं, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही। थैंक यू वेरी मच।